नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से मिले। आज हम देखने वाले हैं 3 छोटे छोटे सुअरों की कहानी। 3 छोटे छोटे सुअर की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। और कहानी का नाम है 3 छोटे सुअर। कहानी में कौन कौन है? कहानी में है 3 छोटे छोटे सुअर और उनकी मम्मी। और कौन है? और एक भेड़िया। तो चलो शुरू करते हैं 3 छोटे सुअर की कहानी। एक छोटा सा गांव के बाहर बड़ा सा मैदान और उसमें बहुत सारा कूड़ा। उस कूड़े में 3 सुअर और उनकी माँ रहती थी। दिन बीतते गए और सुअर बड़े होने लगे। तभी सुअर की माँ बोलती है, देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े होने लगे हो। अब हमारा ये घर भी छोटा पड़ गया है, इसलिए आप तीनों अपना अपना घर बना लो और वहां रहने लगो। अब तो क्या था, तीनों छोटे सुअर खाना लेकर निकल पड़े। चलते 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 एक जंगल आया। झाड़ियों के बीच एक भेड़िए ने देखा, अरे आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इन तीनों सुअरों को मैं खा जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। और भेड़िए ने तो उन तीनों सुअरों का पीछा किया। सुअर आगे चलते गए और भेड़िया तो झाड़ियों में चुपके 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 उनके पीछे चलता गया। अब चलते चलते एक बड़ा सा तिनके का ढेर आता है। पहला सुअर बोलता है कि देखो भाइयों, मैं तो अपना घर इस तिनकों से बनाऊंगा। दोनों भाइयों ने बोला, देख, ये ज्यादा मजबूत नहीं बनेगा। मगर पहले सुअर ने माना नहीं और दोनों भाइयों ने घर बनाने में मदद की। तिनका जोड़कर पूरा घर बनाया। अब तो सुअर थक गया और बोला, अब मैं तो अपने घर में जाके आराम करूंगा। अब रह गए 2 सुअर। वो तो आगे आगे चलने लगे। चलते 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 लकड़ी का ढेर आया। अब दूसरे सुअर ने कहा कि भाई, मैं तो इस लकड़ी के ढेर में से अपना घर बनाऊंगा। बड़ा भाई बोला, अरे इस लकड़ी के ढेर से तुम मजबूत घर नहीं बना पाओगे। मगर उसने तो बड़े भाई की बात सुनी नहीं। फिर बड़े भाई ने भी उसको घर बनाने में मदद की। लकड़ी उठा कर पूरा घर बना दिया। और अब क्या था, सुअर बोला, मैं तो थक गया। और फिर वो तो अपनी लकड़ी के घर में जाकर सो गया। अब तो एक ही सुअर बच गया था। वो तो चलता गया चलता गया चलता गया और उसने देखा कि ईंट, कच्ची सीमेंट पड़ा है। उसने सोचा, ये ईंट ले जाकर मैं अपना पक्का घर बनाऊंगा। और उसने तो एक ट्रॉली ली
और उसमें ईंट रखी और ट्रॉली को लेकर गया। एक ईंट पर दूसरी ईंट लगाता गया और अपना घर बनाया और उसका घर एक पक्का मकान बन गया। अब तो वो अपने घर में जाके सो गया। दिन बीतते गए मगर भेड़िए को तीनों के तीनों सूअर खाने का कोई भी मौका नहीं मिला। एक दिन भेड़िए ने सोचा, अब तो मैं घर में घुसकर ही खा जाऊंगा। अब तो भेड़िया सबसे पहले तिनके वाले मकान पर गया और उसका घर तोड़ दिया। वहां से सूअर भागा 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 भागा। सूअर आगे भेड़िया पीछे। भागते 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 वो अपने भाई के घर आकर रुका जहां लकड़ी का मकान बना था। उसने तो दरवाजा खटखटाया और बोला कि भैया खोलो खोलो खोलो, मेरे पीछे भेड़िया पड़ा है। और जैसे ही भैया ने दरवाजा खोला सूअर अंदर चला गया। मगर भेड़िया बहुत ही ताकतवर था। उसने तो पूरा लकड़ी का मकान तोड़ दिया। अब क्या था, दोनों सूअर वहां से भी भागे 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 और पक्का मकान जहां बना था उस सूअर के वहां गए। और तीसरा सूअर तो दरवाजा जैसे ही खोलता है दोनों सूअर पक्के वाले मकान में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पीछे तो भेड़िया पड़ा है, हमें बचाओ हमें बचाओ। तीसरा सूअर बोला, तो फिक्र मत करो, मेरा ये पक्का मकान है और इसमें कोई कहीं से भी नहीं आ सकता। मगर इस भेड़िए को तो सबक सिखाना पड़ेगा, वरना किसी भी दिन ये हमें खा जाएगा। इसलिए तरकीब करते हैं। मकान के पीछे एक दरवाजा होता है। उन्होंने एक तरकीब लगाई। तीनों जने एक लकड़ी लेके पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और भेड़िया जहां दरवाजा खटखटा रहा था वहां जाके बड़ा फटकार लगाया। भेड़िया तो बचाओ करता करता वहां से भागा। मगर तीनों सूअर मिलकर उसके पीछे भागे और बड़ा फटकार लगाया। भेड़िए ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी आपके पास आकर आपको खाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मगर मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तीनों सूअरों ने सोचा ठीक है जाने दो। फिर भेड़िया तो जंगल में चला गया और तीनों सूअर उस पक्के वाले मकान में रहने लगे और अपना जीवन खुशखुशाल व्यतीत करने लगे। बच्चों देखा, कहानी पर से हमें सीख मिलती है कि जब भी हम कोई भी मुसीबत में हो मगर एकजुट होकर हम समझदारी से काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता भी मिलती है। अब हम नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।